देखिए गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और ऊपर देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर और इधर गौतम बुद्ध की तस्वीर, लिखा हुआ है नमो बुद्धाय। यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है ज्ञानोदय विद्या मंदिर और यहाँ पर एक घर भी बना है जिसका गृह प्रवेश हुआ है बुद्ध रीति रिवाज से। देखिए यहाँ भंते जी भी है, बुद्ध की विचार को अपनाते हुए अपने स्कूल के कैंपस में बुद्ध की विचारों पर चर्चा करवाए और गृह का प्रवेश करवाए बुद्ध रीति रिवाज से। भगवान बुद्ध की विचारधारा वो पूरे देश में स्थापित था और उस समय किसी तरह का ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, भेदभाव कहीं किसी तरह का कुछ नहीं था। और उस समय घर में ताले, इतनी ईमानदारी थी, इतनी सत्यता थी, बुद्ध की विचारधारा पर इतनी सत्यता थी लोगों के अंदर कि वो घर में ताले नहीं लगते थे। इसका मतलब कि घर खुला रहता था, कहीं चोरी नहीं होती थी। पूरे पृथ्वी का ज्ञान का केंद्र गया आएगा, बोध गया आएगा। वो सेंटर है, द नॉलेज ऑफ सेंटर बोध गया। ये बिहार की भूमि, ये बुद्ध की भूमि। पूरे विश्व की अगर बात करें तो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना तक्षशिला है और वो बुद्ध के अनुयायियों ने, बौद्धिस्टों ने स्थापित किया है। और उसके बाद दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके बाद ही तमाम चीजें बने। नालंदा विश्वविद्यालय का अगर आप उदाहरण लीजिए तो विश्व भर के बच्चे वहाँ छात्र आकर के अध्यापन करते थे। तो ये ज्ञान का केंद्र है। तो मैं क्यों न कहूँ गर्व से कि ये भारत कभी विश्व गुरु था तब जब बुद्ध के अनुयायी ज्ञान के मार्ग पर भारत को विश्व भर में एक पहचान दिलाई थी, तब था। और जो अंधविश्वास, पाखंड के अत्याचारियों ने उसे मिट्टी में मिलाया और धर्म का व्यापार किया, भारत को शर्मसार किया। आप देखिए गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और ऊपर देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर और इधर गौतम बुद्ध की तस्वीर, लिखा हुआ है नमो बुद्धाय। इस वक्त वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में है। यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है ज्ञानोदय विद्या मंदिर और यहाँ पर एक घर भी बना है जिसका गृह प्रवेश हुआ है बुद्ध रीति रिवाज से। देखिए यहाँ भंते जी भी है जो गृह के स्वामी है, इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि इन्होंने बुद्ध की विचार को अपनाते हुए अपने स्कूल के कैंपस में, आज बुद्ध जयंती भी है 12 मई को, इस अवसर पर बुद्ध की विचारों पर चर्चा करवाएं और गृह का प्रवेश करवाएं बुद्ध रीति रिवाज से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर है और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, इस ज्ञानोदय परिवार की ओर से। आपने बुद्ध की विचार और बाबा साहब अम्बेडकर की विचार से अपने घर का प्रवेश करवाया है, गृह का प्रवेश करवाया है और आप अपने स्कूल के कैंपस में आपने एक सभा लगवाया है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, लोगों को संबोधित करा। तो क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है सर कि इस तरीके से आपने कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती है। इस पर हम अपने सभी अभिभावकों को, सभी भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ज्ञानोदय विद्या मंदिर का निदेशक हूं और मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बुद्ध को ज्ञान का प्रतीक मानता हूं, बुद्धि का प्रतीक मानता हूं और इनका जो रास्ता है सरल है। और इसके पहले मैं आज से करीब करीब 10 साल पहले मैं उसी अंधविश्वास पाखंड में पड़ा हुआ था, जो बहुत सारा जाल, बहुत सारा अंधविश्वास, बहुत सारा कंट्रोवर्सी था, वहाँ बहुत सारा परेशानियाँ था, विवादित था। लेकिन जो हमारे बुद्ध का, दुनिया के शांति और मानवता को संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार है वो हमें बहुत अच्छा लगा है। और हम अपने पूरे परिवार, हमारे 2 पुत्र हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, 2 मेरे भाई है, 2 भतीजा है, मेरा एक 9 सदस्यीय परिवार है, मेरे पिताजी हैं, सभी लोग मेरा पूरा परिवार बुद्ध में है। मैं बुद्ध की आइडियोलॉजी को पालन करता हूँ। तो क्या खास लगा, क्योंकि पहले तो लोग, हमारे देश के लोग, हमारे गांव के लोग या तमाम अधिकतर लोग जो है वो उस अलग रीति से करवाते हैं, उनका मानना होता है कि उससे करेंगे तो हमारा मंगल होगा, ये होगा। हमने बुद्ध की रीति से भंते जी को बुला लिया, क्या सोचकर, क्या आपको लाभ हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं बिल्कुल अंधविश्वास पाखंड है। हम बहुत सारे अध्ययन मनन मैंने किया, कई धर्मों को मैंने, इस्लाम को भी पढ़ा, हिंदुज़म को भी पढ़ा, क्रिश्चियन को भी पढ़ा, लेकिन मुझे बुद्ध का जो रास्ता है, बुद्ध का जो विचार है मुझे अच्छा लगा और बिल्कुल मध्यम मार्ग है। और इससे हमारा परिवार बहुत ही शांति में हम लोग जी रहे हैं। हमारे बच्चे एक अच्छे स्थान पर, एक मेरे बच्चे इंजीनियर हैं, एक बच्चे अभी बीएड कर रहे हैं और मैं अपने विचार का इस विद्यालय में भी अनुपालन करवाता हूं। और इनका रास्ता सुलभ है, चूँकि बुद्ध मार्गदाता है, ये मुक्तिदाता नहीं है। जो इसके पहले मैं मुक्तिदाता के फेर में पड़ा था, जो हमारा समाज परंपरावादी बना हुआ है और मैं कोशिश करता हूं कि समाज को भी मैं बदलूं।
एक भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, सॉरी। और मैं घूम घूम करके हम कोशिश करते हैं अपने अभिभावक को, अपने बच्चों को भी मैं बुद्ध की राह पर चलने के लिए। आप सार्वजनिक काम कर रहे हैं क्योंकि स्कूल है आपका, सभी लोग बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर। आप बुद्ध के विचार, डॉक्टर अंबेडकर के विचार से पूरी तरीके से प्रभावित है और सार्वजनिक तौर पे आपने कार्यक्रम करवाया, खुले मन से भाषण दिलवाया, इससे लोग बचते हैं। आप नहीं बच रहे क्योंकि आप यहाँ पे एक समझ लीजिए कि आप एक शिक्षा का स्कूल चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। परेशानी तो हो रही है, लेकिन परेशानी से अगर भागेंगे कुछ नुकसान तो होता है। मैं मानता हूँ कि नुकसान हो रहा है। कुछ वर्ग जो है हमें विरोध करते भी हैं, हमें परेशान करने की कोशिश भी करते हैं, हमें नास्तिक कहते हैं, हमें कहते हैं कि देवी देवता पर विश्वास नहीं करते हैं, बच्चे को क्या संस्कार देंगे। लेकिन वो वैसे लोग हैं जो तार्किक नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं। जो हमारे अभिभावक हैं, जो तार्किक हैं, विज्ञान को मानते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। हम लोग वो लोग हमारे साथ हैं। परेशानी है, लेकिन परेशानी से तो बुद्ध को भी परेशानी हुई थी, बाबा साहब को भी परेशानी हुई थी, तो हमें इससे डर नहीं है। और अगर जो मेरे साथ रहना होगा रहेंगे, नहीं रहना होगा कोई बात नहीं है। आप खुश हैं बुद्ध के? बिल्कुल, मैं 1000 बच्चे नहीं पढ़ा करके मैं 500 बच्चा, 200 बच्चा ही पढ़ाऊँगा। मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, इससे मेरा संतुष्टि मिलती है। डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये तो पहुंच ही जाते हैं कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए। सर क्या कहेंगे, बुद्ध पूर्णिमा है आज, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है बुद्ध जयंती, क्या कहेंगे सबसे पहले तो इस पे? सबसे पहले तो हम इस ज्ञानोदय विद्या मंदिर, ज्ञान का उदय कराने वाले, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान और संविधान के मार्ग पर अपने बच्चों को आगे अग्रसर करने की प्रेरणा देने वाले राजकिशोर बाबू और उनके कदम से कदम मिलाकर उनके जीवन के रूप में, जीवन साथी के रूप में चलने वाले ज्ञान विज्ञान और संविधान के मार्ग पर अनीता प्रिया जी का हम हृदय से सैल्यूट करते हैं, उनको हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। ये विद्यालय नए भवन का उद्घाटन का मौका था। विद्यालय का ही भवन, नया भवन बना है और इसी बहाने चूँकि आज पूरा विश्व बुद्ध को याद कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, बुद्ध के जयंती मना रहे हैं, तो इसी बहाने इनका यहाँ कार्यक्रम और इसी बहाने अपने समाज को, अपने बच्चों को, बच्चों के साथ साथ अभिभावक को, सबको ज्ञान का संदेश देने का ये कार्यक्रम आज इन्होंने आयोजित किया है। हम इनको बारंबार सैल्यूट करते हैं। आप लोग कहते हैं कि जब बुद्ध थे तब विश्व गुरु था भारत। हाँ बिल्कुल, उस विश्व गुरु भारत का कैसी झलक थी, आप तो चर्चा करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सच है। ये तमाम अंधविश्वास, पाखंड और ये धर्म का धंधा करने वाला, ये सब बाद का है। इस सब से पहले उसका प्रमाण भी है, संस्कृत कब बना है, वो कब किस सदी में, किस शताब्दी में लिखी गई है किताबें इन लोगों का, वो सब प्रमाण है। सबसे पहले बुद्ध, तो वो उस समय क्या था कि भारत में ज्ञान का ही सिर्फ बातें होती थी और आप कोई भी जो मेरी बात को झुठलाना चाहे, इन तमाम चीज़ों को फैक्ट चेक कर सकते हैं और कुछ ना मिले तो बड़ा साधारण से तरीके से गूगल खोलें वो और ज्ञान का केंद्र गूगल में डालें। ज्ञान का केंद्र, ये पृथ्वी का ज्ञान का केंद्र, भारत का ज्ञान का केंद्र मैं नहीं कह रहा हूँ, समझिए बात को। आपके चैनल के माध्यम से तमाम सम्मानित दर्शकों को और श्रोता बंधु को मैं कह रहा हूँ कि पूरे पृथ्वी का ज्ञान का केंद्र गया आएगा, बोध गया आएगा, वो सेंटर है, द नॉलेज ऑफ सेंटर वो है बोध गया। ये बिहार की भूमि, ये बुद्ध की भूमि। और हम बिल्कुल ये प्रथम भारत में, अगर पूरे विश्व की अगर बात करें तो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना तक्षशिला है और वो बुद्ध के अनुयायियों ने, बौद्धिस्टों ने स्थापित किया है। और उसके बाद दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके बाद ही तमाम चीज़ें बनने लगी। तो वो वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का अगर आप उदाहरण लीजिए तो विश्व भर के बच्चे वहाँ छात्र आकर के अध्ययन अध्यापन करते थे, शिक्षक वहाँ, तो ये ज्ञान का केंद्र है। तो मैं क्यों ना कहूँ गर्व से कि ये भारत कभी विश्व गुरु था तब जब बुद्ध के अनुयायी ज्ञान के मार्ग पर भारत को विश्व भर में एक पहचान दिलाई थी, तब था। और जो अंधविश्वास, पाखंड के अत्याचारियों ने उसे मिट्टी में मिलाया और धर्म का व्यापार किया, भारत को शर्मसार किया, मैं क्यों ना कहूँ, ये सच है।
गृह प्रवेश हो रहा है बुद्ध के विचार से, ऐसा तो होता ही नहीं था पहले। बिल्कुल पहले नहीं होता था, क्यों नहीं, पहले भी बुद्ध के समय बुद्ध के अनुयायी तो हमेशा से करते आ रहे हैं। कोई ठगवा व्यापारी आ गया, ठगवा गैंग कहीं से आ गया और वो अपना व्यापार करने लगा, उससे हम और बुद्ध के अनुयायी मानने वाले थोड़े ना छोड़ देंगे और ठगवा के चंगुल में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध के हम वंशज है, पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने पढ़ा है और मैं मिलाया हूँ। हमारे लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि हम ये बुद्ध की धरती के संतान हैं, बुद्ध के वंशज हैं। इसलिए अंधविश्वास पाखंड के चंगुल में नहीं, ज्ञान विज्ञान और संविधान के रास्ते पर चलते हुए, बुद्ध को याद करते हुए, ज्ञान का सम्मान करते हुए, इनका तथागत का सम्मान करते हुए नए भवन का उद्घाटन हुआ है, जय घोष के साथ हुआ है, मंगल कामना के साथ हुआ है। ये गर्व की बात है। एक भ्रांति फैला कर रखे हुए कुछ लोग कि बुद्धिज्म तो दलितों के लिए है। आप लोग यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप पूरी तरीके से, यहाँ तो मैंने देखा कि इतना सा भी ब्राह्मणवादी रीति का समावेश यहाँ पर नहीं हुआ। पूरी तरीके से बुद्धिज्म रीति को आप लोगों ने फॉलो किया। तो क्या ये जो लोग कह रहे हैं इस भ्रांति को कैसे दूर करना चाहिए? ये बिल्कुल गलत भ्रांति है और ये ठगवा गैंग के द्वारा और उन मनुवादी प्रवृत्तियों के द्वारा जो झूठे पाखंड के दलदल में फंसे हुए हैं, झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं ठगवा व्यापार के लिए, ये उन लोगों की फैलाई गई भ्रांति है। सच्चाई तो यह है कि बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध को मानने वाले आज नहीं, हजारों साल पहले भी सभी वर्ग के लोग थे, उसमें कोई जाति बटा हुआ नहीं, सभी थे। आज अवर्ण सवर्ण की बात हो रहा है, अगरा पिछड़ा की बात हो रही है, उस समय सभी लोग थे, बुद्ध को मानने वाले लोग थे और आज भी मानने वाले हैं सभी जाति, सभी वर्ण, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग। और विश्व में जितना विकसित देश है वो सब बुद्ध को मानने वाले, ज्ञान विज्ञान और उस बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला देश है, इसलिए वो मजबूत है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं, ये भ्रांति की बात कह रहे हैं, तो आज वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप क्या कहिएगा? वो विदेश अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। क्या वो दलित हैं तो बताइए प्रमाण। और जो आप कहते हैं कि वो धर्म का व्यापारी है, धर्म का व्यापार करते हैं और सबको धर्म के दलदल में झोंक दिए हैं, शिक्षा को चौपट करके और तमाम ज्ञान की बातों को चौपट करते हैं। ये कलम या की तलवार में वो तलवार को ज़्यादा तरजीह दिए हुए हैं, कलम को बर्बाद किए हुए हैं। वो खुद, उनकी माँ मर गई तो क्या वो संस्कार किए हैं क्या? जो सनातनी लोग कहते हैं कि जबरदस्ती बोलो, जय हिंदू बोलो, जय श्री राम बोलो, सनातन बोलो, जबरदस्ती मार काट करते हैं, डरा धमका के बुलवाते हैं, दंगा फसाद करते हैं। वो अपने प्रधानमंत्री से पूछे तो ये बांटने वाले लोग हैं, जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे नहीं, ये बांटने वाले लोग हैं, खंड खंड बांट करके ये लूटने का काम करने वाले लोग हैं। हम सब एक हैं, बुद्ध के वंशज हैं, बुद्ध की धरती के पैदाइश हैं और ज्ञान विज्ञान और संविधान के मार्ग पर चलने वाले। हमें गर्व है कि इस भूमि का, इस तथागत की भूमि का हम वंशज हैं। दिलीप यादव जी है, मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक। आप मंच से कह रहे थे कि बड़ा दुख की बात है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध के बारे में लोगों को बताना पड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये मैं सत्य बता रहा था, इसलिए कि बड़ी दुख। आज तो खुशी का दिन है ही, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध बिना तथागत बुद्ध का जय जयकार पूरी दुनिया में हो रहा है। जैसा हमारे भाई ने कहा, पूरे पृथ्वी पर तथागत बुद्ध का जय जयकार हो रहा है। लेकिन हमको दुख इस वास्ते, हम तो खुशी मना ही रहे हैं, जयंती मना ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा दुख इस बात से जरूर है कि हम अपने ही धरती पर, बुद्ध की धरती पर, हम जिसके वंशज हैं और हम अपने ही धरती पर मंच लगा के हमको अपने ही लोगों को बुद्ध के बारे में समझाना पड़ रहा है। ये कितना दुखद बात है, ये बहुत ही दुखद बात है। ये दूसरे देश के लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम अपने, और भी वैशाली की पावन भूमि पर, जहाँ पर मतलब जो है बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, और वैशाली की पावन भूमि पर ही हमको जो है अपने ही लोगों को बैठा करके मंच लगा के समझाने की बात करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, ये कष्ट होता है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि आज के दिन में हर घर में, वैशाली क्या, भारत क्या, बिहार क्या, पूरे विश्व में आज खास करके वैशाली में घर घर में बुद्ध की जयंती आज होनी चाहिए थी। हमको मंच लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, चौक चौराहे पर पूरा जश्न का माहौल होता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और आज जश्न किस दिन देखने को मिलता है? रामनवमी के दिन।
हमारे समाज को गुमराह करके ये मनुवादियों ने जिसने बुद्ध की विचारधारा का कत्ल किया, ये बुद्ध की विचारधारा को दबा दिया, समझाने का काम नहीं किया, और उस दिन वो रामनवमी मना करके पूरा जश्न मनाता है। हमारे समाज के लोग पुआ पकवान बनाते हैं, खूब जश्न मनाते हैं रामनवमी को, जबकि मनाना चाहिए हमको आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसलिए हमको तकलीफ होती है। आप कह रहे थे कि बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय घर में ताले नहीं लगा करते थे, वो प्रसंग बिल्कुल बुद्ध के समय, चूँकि वो पूरा जब बौद्ध में हमारा भगवान बुद्ध की विचारधारा वो पूरे देश में स्थापित था, और उस समय किसी तरह का ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, भेदभाव कहीं किसी तरह का कुछ नहीं था। और उस समय घर में ताले, इतनी ईमानदारी थी, इतनी सत्यता थी बुद्ध की विचारधारा पर, इतनी सत्यता थी लोगों के अंदर, सत्यता कि वो घर में ताले नहीं लगते थे। वो ताला का नाम का कोई शब्द ही नहीं हुआ करता था, कि ताला आविष्कार का हुआ भी नहीं था। और ताला क्या होता है, इसका मतलब कि घर खुला रहता था, कहीं चोरी नहीं होती थी। बुद्ध के विचारधारा स्थापित था। आज के डेट में तो बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें इतना बड़का बड़का ताला लटका देता है, बड़का बड़का ताला लटकेले रहता है, और ताला लटकाने के बाद भी एक आध को गार्ड दे देता है मंदिर पर, देखिएगा गार्ड खड़ा रहेगा। अरे ताला भी है, गार्ड भी है, CCTV कैमरा। अरे क्यों? आज ये बुद्ध की विचारधारा है। ये बुद्ध की धरती को क्या करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि इसको पूर्णतः मिटा दें? तो मिटने वाला नहीं है बुद्ध की धरती, ये मिटने वाला नहीं है। तुम्हारा जो भी षड्यंत्र है, उस सारे षड्यंत्र का पोल वो खुलता रहेगा। और अब बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है कि अपने बुद्ध की जो विरासत है बोध गया, और बोध गया को मुक्त कराने के लिए भी हमको लड़ना पड़ रहा है दुश्मनों से। दुश्मन आके हमारे घर में आके बैठ गया, हमको कब्जा कर लिया, और उसको हटाने के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है 3 महीना से। ये भी बड़ी दुख की बात है। हम एक लोग वो तो हवा में फूंक देते तो उड़ जाता, लेकिन ये शासक वर्गों के द्वारा ये साजिश है, और इसके लिए चलते हमको लड़ना पड़ रहा है। एक न एक दिन बोध गया भी मुक्त होगा, यह निश्चित है। रंजीत राज अम्बेडकर जी बुद्धिस्ट स्कॉलर है, रिसर्च करते हैं बुद्धिज्म पे। आप मन से हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि स्वर्ग का मीनिंग बताते हैं आप। अभी आप मन से ये बता रहे थे कि जुलाई से सेशन क्यों शुरू होता है, इसका भी रिलेशन बुद्धिज्म से, बहुत सारी बात आप बताते हैं कि संस्कृत भाषा संस्कारित हुआ है पाली। तो हम चाहेंगे कि उसको आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से बताएं। सबसे पहले आपको समता चैनल भारत को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आज के समय में जो गृह प्रवेश कार्यक्रम हुआ, पूरे आज दुनिया में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। आपने 2-3 सवाल आपने किया कि स्वर्ग, तो ये स्वर्ग की मतलब जो है कि भारत में जब इत्सिंग ताओचिन फाहियान जब 4वीं शताब्दी में जब आया था, तो ताओचिन जब लौटने की जब बात हो रहा था, तो फाहियान से कहा कि फाहियान मुझे अपने देश को वापस लौटना नहीं है, मैं तो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं पुनर्जन्म यदि होता होगा तो पुनर्जन्म भारत में हो। और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत की डायरी में लिखा है, वह आज भी वह उपलब्ध है। उसने भारत का मतलब लिखा है स्वर्ग, क्योंकि उस समय समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व, मानव एक समान की उसने देखने को मिला था। भारत हमारा जो भूमि था, संपूर्ण भारत में फल फूल से भरा हरा भरा था, इसलिए इसकी उसने कहा था भारत का अर्थ स्वर्ग है। और आपके फॉरेन के डिक्शनरी में आज भी पढ़ाई जाती है, भारत का मतलब स्वर्ग होता है। और उसने कहा कि संस्कारित सब संस्कृत, तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में और जितने भी लिपि पहला जो है, जो प्राकृत भाषा जो है, ब्रह्म लिपि जो है, वह बुद्धिज्म की है। और उससे जो पाली भाषा जो प्राकृत भाषा है, वहाँ के बाद जो संस्कारित किया गया है वह संस्कृत भाषा है। सेशन की बात कर रहे हैं। और ये जो सेशन की बात जो आप जो पूरे भारत में जो चलता है, साल चलता है जनवरी से दिसंबर, नया साल होता है। और महीना जो होता है चैत से शुरू होता है नया साल का, हिंदी से, और अंग्रेजी में जनवरी से दिसंबर होता है। तो ये बुद्धिज्म का ही वह परंपराएं हैं जो फॉरेन में आप जो देखेंगे कि जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस जो शुरू होता है वह आपका जुलाई से होता है। तो सारनाथ में तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम जो उन्होंने जो ज्ञान का उपदेश दिया था पंचवर्गीय अपने साधुओं को, वह जुलाई का महीना, वह आषाढ़ का महीना था, और पूर्णिमा का महीना था। वह भी एक पूर्णिमा का महीना था, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से इस चीज़ को लिया गया है, इसलिए जुलाई से चलता है। लेकिन मनुवादियों ने इसको घाल मिल करके नहीं बताया है कि बुद्धिज्म से मैंने लाया है और जुलाई से इसको शुरू किया है, उसको ही छुपा करके रखा गया है। ये बुद्धिज्म की परंपरा है। विश्व गुरु कैसे भारत था?
विश्व गुरु भारत इसलिए था कि उस समय मानव एक समान था। और उस समय जो कहा गया था, यह पढ़ने को मिलता है कि एक घाट पे शेर और हिरन, बाघ और हिरन जो साथ में पानी पिया करता था, तो उस समय की व्यवस्था थी। न तो कोई उसमें जातिवाद था, न कोई वर्ण व्यवस्था था, न कोई ऊंच नीच था, न कोई छुआछूत था, न कोई मतभेद था, न कोई द्वेष था। इसलिए संपूर्ण भारत जो था उस समय मानव एक समान था। और उसकी जो विचारधारा था, जो हमारे भारत के 17 विश्वविद्यालय ऐसे हुए जो पूरे दुनिया से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय से भी बड़ा विश्वविद्यालय, जिसकी खुदाई वर्तमान के बिहार सरकार के माध्यम से भी जो चल रहा है और केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा है। जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ ही दूर पर तेलहारा विश्वविद्यालय की खुदाई अभी चल रहा है, जो इसे 3 गुना बड़ा है और इससे पहले का भी है। एक चीज़ मैं और आपको क्लियरिफिकेशन कर दूं, हमारे महामानव जी नाम से आप समझ रहे होंगे, जो मैं इनका कहना चाहता हूं, जापान से उन्होंने करोड़ों की स्कैनर मशीन मंगा करके उन्होंने सोमनाथ की मंदिर का जब स्कैनिंग करवाया, 12 मीटर जब नीचे, तो एल टाइप का 3 मंजिला बौद्ध विहार मिला। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने और IIT कानपुर गांधीनगर ने उसको 33 पन्ने का उस महामानव को उन्होंने उपलब्ध कराया, उसकी लिख करके पूरे बायोलॉज को, कि यह जो सोमनाथ का जो मंदिर है वो बौद्ध विहार है, जो एल टाइप में भी है। और आपको नेट पे भी सर्च करेंगे तो उसकी कॉपी आपको मिल जाएगा। ये हमारा पूरा दुनिया जो था बुद्ध में था, विश्व गुरु था, तथागत बुद्ध का था, इसलिए जाना जाता है। और सोने की चिड़िया कहा जाता है, जो सोने की चिड़िया का स्थापित करने में सम्राट अशोक का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सब कुछ का समावेश था उस समय पूरी तरीके से। आज भी विज्ञान की जो उत्पत्ति यदि हुई है तो वह बुद्धिज्म से ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, बुद्ध ने जो पहला सिद्धांत दिया, कार्य कारण का सिद्धांत, जो आज हम लोगों ने फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, वो कार्य कारण का सिद्धांत बुद्ध ने दिया था। यदि अमेरिका में या फॉरेन में यदि न्यूटन ने उस सेब के पेड़ के नीचे यदि सेब गिरते हुए यदि देखा, तो ऐसी बात थोड़ी थी कि पहली बार जब न्यूटन बैठा था तो उसके ऊपर से सेब गिरा था, उसके पहले से तो अभी गिर रहा था। लेकिन यह समझ में आया था जो कार्य कारण का सिद्धांत जो बुद्ध ने दिया था। इसके बाद में बुद्ध का सिद्धांत जाने के बाद में पूरे दुनिया में इस चीज को फॉलो किया और साइंस और विज्ञान की उत्पत्ति हुआ। कोई चीज क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। बिल्कुल, वो बुद्ध ने दिया है वो। थैंक यू। भंते जी हैं जो इस कार्यक्रम को संपन्न करवाए हैं, गृह प्रवेश करवाए हैं। आज आपको मौका मिला, अवसर मिला कि आप यहाँ पर आकर गृह प्रवेश करवाएं। क्या कहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर? पहले तो आपका समता भारत है चैनल में स्वागत करते हैं। और राजकिशोर राय जी ज्ञानोदय विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने गृह प्रवेश और मूर्ति का अनावरण बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही रखे हैं। और इसलिए रखे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रखेंगे तो 2 काम होगा, हमारा गृह प्रवेश भी हो जाएगा और समाज में बुद्ध के जो विचार है उस विचार को समाज में फैलाया जाएगा, विचार जो है सो बुद्ध का समाज में जाएगा। तो क्या विशेष, अगर बुद्धिज्म को अपना के लोग अपने इस तरह के कार्यक्रम को करवाए तो उनको क्या विशेष लाभ होने वाला है, क्या उनको अनुभूति मिलने वाला है? उनको बहुत लाभ होगा। पहले तो आर्थिक लाभ होगा, उसके बाद उनको मानसिक शारीरिक सभी तरह से लाभ ही लाभ होगा। बुद्ध के विचार के अनुसार चलेंगे तो। कैसे? इसमें है कि अंधविश्वास नहीं करना है, नशा पर परहेज है, तो नशा के जो ही परहेज करेंगे छोड़ेंगे तो उनको फायदा होगा। कैसे करवाते हैं आप लोग गृह प्रवेश? मंत्र वंत्र का उच्चारण करते हैं क्या? नहीं, मंत्र नहीं, माने पाली का जो है से बुद्ध का माने विचार है। भगवान बुद्ध जो है से अपना विचार, बुद्ध के समय में पाली भाषा जो है से जन भाषा था, इसीलिए अपना 84,000 उपदेश धम्म देशना जो है से पाली भाषा में ही दिए हैं। उस समय भिक्षु संघ में यह बात भी आया था, वो कहे कि जो पाली भाषा में जो बुद्ध का उपदेश जो दे रहे हैं, भिक्षु जो उपदेश चला रहे हैं, धम्म देशना देते हैं, क्यों ना आपका माने आज्ञा हो तो हम छंद में कहें, छंद का मतलब कि संस्कृत में कहें। लेकिन भगवान बुद्ध उस बात को विरोध किए हैं कि नहीं, वो भाषा नहीं होना चाहिए, जो जन भाषा है। उस समय पाली जो है से जन भाषा था, इसलिए भगवान बुद्ध अपना धम्म देशना पाली भाषा में ही दिए हैं ताकि लोग समझ सके। और बुद्ध के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें नमस्कार है, त्रिशरण है और पंचशील है,
पंचशील मानव को अच्छा इंसान बनाने के लिए पंचशील है। पंचशील को हम पालन करेंगे, उसे मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा समाज जो है से सुख शांति से जीवन व्यतीत करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है भंते जी, ये पंचशील का क्या बोलते हैं इसको? तो ये 5 रंग का है, तो कौन कौन सा कलर किस चीज को डिनोट करता है, बताएंगे? हाँ बतलाएंगे। ये बुल्लू जो कलर है ये समानता के प्रतीक है। बुद्ध के धम्म में समानता है, न कोई नीच है न कोई ऊंच है, सभी मानव एक समान है। पीला जो है से पवित्रता के प्रतीक चिन्ह है, लाल जो है से आपको गतिशीलता के प्रतीक है, उजला जो है से स्वच्छता के प्रतीक है, और नारंगी कलर जो है यहाँ केसरिया ये त्याग और बलिदान के प्रतीक चिन्ह है। अच्छा। हाँ, ये पांचों जो है से ये पंचशील जो झंडा होता है, इस पांचों झंडा का माने पांचों का कलर का जो है 5 उद्देश्य है, इसीलिए 5 तरह से बनाया गया। तो ये फॉलो करना चाहिए लोगों को, करना चाहिए, तो जीवन में सुख आएगा। सुख आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी। साधु साधु साधु।